देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, खबर बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनय इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर कोटाबाग से है। कोटाबाग में सोमवार को जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रीय जनता ने शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज के आरोपी भट्टी विद्यालय में वापसी होने के विरोध में नारेबाजी कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में किसी अन्य शिक्षक की नियुक्ति की जाए। अगर आरोपी शिक्षक की इस विद्यालय में कोई वापसी होती है तो वो धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। मृतक छात्र मंदिर के पिता देवेंद्र नेगी ने कहा कि उनका छोटा बेटा संदीप नेगी भी इस विद्यालय में कक्षा 11 में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अगर इस शिक्षक की वापसी होती है तो वही मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। उन्होंने इस विद्यालय में किसी अन्य शिक्षक की नियुक्ति की मांग की। धरना प्रदर्शन नारेबाजी करने वालों में मृतक छात्र मंदिर के पिता देवेंद्र सिंह नेगी, भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री चंद्रशेखर दुर्गापुरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र नेगी, जशवंत सिंह रावत, सिंह नेगी, अरोड़ा, कृपाल सिंह देशमुख, सिंह, मोहन गंगवाल, मदन गजवाल, विनोद पांडे, राजेंद्र गंगोला, आयुष वर्मा कई लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं कालाधन से बलूरो मुफ्त आरोपी की रिपोर्ट। खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली हमको राजकीय इंटर कॉलेज में नए शिक्षक की नियुक्ति चाहिए और आरोपी शिक्षक हमको इस स्कूल में नहीं चाहिए। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। आरोपी शिक्षक अगर आरोपी शिक्षक यहाँ आया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम सब लोग इसी उद्देश्य से एकत्र हुए हैं कि जैसा कि राजकीय इंटर कॉलेज में पूर्व में पिछले वर्ष एक छात्र मनदीप नेगी ने आत्महत्या कर ली थी। एनसीसी कैडेट था वो, और उसका जो आत्महत्या करने का कारण जो था उस प्रकरण में भवतोष भट्ट जी नाम के जो अध्यापक थे उनको दोषी ठहराया गया था और मामला विचाराधीन है। आज भी विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है। वो विवादित अध्यापक वर्तमान में अभी उन पर एलिगेशन लगे हुए हैं। तो उस संबंध में हम लोगों ने यानी कि विद्यालय में जैसे कि एनसीसी एएनओ जिसे हम कहते हैं उस स्थान रिक्त था, उसके लिए हम सभी जनता भी और विद्यालय के बच्चे भी हम बराबर मांग कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों ने नए अध्यापक की नियुक्ति के लिए सब माननीय शिक्षा विभाग से निवेदन किया और हमारी जानकारी में जैसा है कि शिक्षा विभाग के ने उस संबंध में बच्चों का छात्रों के हित के ध्यान में रखते हुए नए शिक्षक की नियुक्ति के लिए आश्वासन सबको दिया। हम सब आश्वासन दिया, लेकिन इस बीच कुछ सुना कि मतलब जैसे जानकारी है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा विद्यालय में यानी मैं कहूँ अगर कि उसी परिप्रेक्ष्य में अगर भवतोष भट्ट जो नाम के अध्यापक हैं उनके द्वारा, क्योंकि बिना किसी कारण के बच्चे छात्र जो हैं भवतोष भट्ट की वापसी ही क्यों मांग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये शिक्षक द्वारा ही कहीं न कहीं शिक्षक द्वारा ही कोशिश की जा रही होगी कि अपने वापसी के लिए। ये सर्वथा अनुचित है। अनुचित इसलिए है क्योंकि उनका दूसरा मनदीप नेगी छोटा भाई भी उस विद्यालय में अध्ययनरत है और जब तक टीचर आरोपी है तब तक अगर उस बच्चे का भी मानसिक उत्पीड़न होगा, क्योंकि उसके बड़े भाई ने आत्महत्या की है तो कहीं ना कहीं उसका भी मानसिक उत्पीड़न होगा उसकी शक्ल देख के। तो हमारा निवेदन है शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन नए शिक्षक की नियुक्ति हर हालत पर होनी चाहिए। हम किसी भी हालत पर आरोपी शिक्षक भवतोष भट्ट को यहाँ पर सहन नहीं करेंगे और न उनको यहाँ पर आने देंगे। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं देवेंद्र सिंह नेगी, मृतक छात्र मनदीप नेगी का पिता हूँ, जिसको
ये एनसीसी एएनओ ने प्रताड़ित करने के बाद उसकी डांट फटकार ने उसने अपने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद ये आरोपी अभी उसमें आरोप चल रहा है, अभी उस विचाराधीन है मामला न्यायालय में। इसके बाद भी है एएनओ यहाँ आने के लिए अपने कुछ छात्रों को भड़का के यहाँ पर स्कूल की गरिमा को खराब करते हुए एक दंगा का रूप ले रहा है। और मेरा छोटा वाला बेटा इसी स्कूल में 11वीं में है। मुझे अपने छोटे वाले बेटे की भी डर है, अगर ये बहुतोष भट्ट अगर ऐसी यहाँ आए तो मेरे छोटे वाले बेटे के लिए वो है खतरा है। तो इस वजह से हम इसके विरोध कर रहे हैं। हमें अन्य एएनओ दिया जाए यहाँ, जिससे वो छात्रों के एनसीसी का सत्र आगे को चले। जैसा कि गत वर्ष 13 नवंबर को जीआईसी कोटाबाग के एक छात्र एनसीसी कैडेट जो हमारे गांव का था, मनदीप नेगी, उसको एएनओ बहुतोष भट्ट के द्वारा डांट फटकार और मोबाइल में उसको धमकी देने के बावजूद उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। केवल उस बच्चे ने नहीं, गांव का एक अन्य बच्चा टीका सिंह मियाँ का बेटा, वो भी एनसीसी का छात्र था और उसी का सहपाठी था मृतक छात्र का। तो उसको भी मोबाइल में उसने धमकी दी कि तुम मेरा फेवर करो, अपने अभिभावक से भी कहो कि मेरे फेवर में बात करे। तो उसको भी उसने मानसिक प्रताड़ना की और वो अपसेट हो गया है। और वो अभी कुछ दिन पहले वहाँ पागल खाने में भर्ती किया था और वो जिसकी हालत नाजुक है। तो वो अन्य बच्चों के लिए भी खतरा बना हुआ है वो टीचर। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग यहाँ के उसको फिर उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। ये क्षेत्र के भी हित में नहीं है। हम किसी नए टीचर की मांग करते हैं और ये आरोपी टीचर किसी भी हालत में कोटाबाग में नहीं आना चाहिए। अगर ये आरोपी शिक्षक वापस आता है तो आप क्या करेंगे? तो अगर ये वापस आएगा तो फिर हम अधिक से अधिक संख्या में जीआईसी में धरना देंगे, भिनताल सीओ के ऑफिस में धरना देंगे। और यहाँ तक कि मृतक छात्र का पिता इतना दुखी है कि वो आत्मदाह भी कर सकता है।